भाई जी, ऐसा लगता है कि भाऊजी आज आएंगे नहीं। नहीं विशाल, वो आ भी सकते हैं। वैसे मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट भेजा है ताकि वो सुबह की फ्लाइट चेक करे। सुबह की फ्लाइट लैंड कर चुकी है। मैंने फोन करके पता करवाया। सीधी सी बात है, भाऊजी आना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को इस एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहते हैं कि उन्हें आरती को अपनी बहू की तरह सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। अरे आरती, आओ आओ ना, बैठो। बैठो। नाश्ता करवाती, लो ना। क्या आप समझते हैं कि आरती को इस बात का एहसास नहीं है कि भाऊजी हम... होगा विशाल, लेकिन तुम जैसा उतावलापन नहीं है इसमें। और तुम देखना, आरती का धैर्य ही एक दिन बाबूजी का दिल जरूर जीतेगा। अरे अरुणा, तुम आरती का कुछ ख्याल रखो, वो कुछ खा नहीं रही ढंग से। मैं क्या करूं? लो ना आरती, नाश्ता करो ना। भाई जी, दरअसल बात यह है कि मैंने सुना है कि भोज के लिए बहुत सारे पकवान बने हैं, बस इसीलिए अपना पेट खाली रखा है। मगर आप इतना कह रही हैं तो जरूर लूंगी। गुड भाई, मैंने तो सुपरसोनिक स्पीड में अपना नाश्ता कर लिया है। अब मैं तैयार होके काकू जी के यहाँ पहुंचती हूँ। बहुत सारी तैयारियां करनी है वहां पर। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अरे सीमा, व्हाट अ सरप्राइज। भाभी, ये सरप्राइज वगैरह कुछ नहीं है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर आरती का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता, तो मैं चली आई। अरे ये क्या आरोप है भाई? क्या कसूर है हमारा? भाभी, ये कसूर पुरुष जाति के सामने बताने वाला नहीं है, मैं आपको अलग से बताती हूँ। विशाल, मैं तुम्हारी पत्नी को भी ले जा रही हूँ। Yeah, sure. चलो आओ आरती। Go on. Come on. यार विशाल, ये सीमा जरा भी नहीं बदली। जरा सी भी नहीं। आरती, आज मैं अरुणा भाभी से बहुत नाराज हूँ। क्यों 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 भाई? मुझे आंटी ने फोन पर बताया कि आरती की भोज के लिए एक ब्यूटिशियन का इंतजाम नहीं किया गया। ओफो, देखो ये गहमा गहमी में हम भूल ही गए। आप शायद वंदना जी होंगी ना, सीमा की फ्रेंड? यस, बेस्ट ब्यूटिशियन ऑफ कैलकाटा। इस तारीफ के काबिल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ सीमा, अगर इनके मेकअप के लिए मुझे बुलाया गया है तो ये गैर जरूरी है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप कुछ चूना सुर्खी लगा देंगी तो शायद सीमा जी और अरुणा भाभी के मुकाबले कुछ तो लगूंगी। चूना सुर्खी नहीं भाई, बाकायदा ब्राइडल मेकअप के लिए सीमा इन्हें यहाँ ले आई है। क्यों सीमा? बिल्कुल, और मौके के मुताबिक मेकअप करने में तो वंदना का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, इट हैज बीन सो थॉटफुल ऑफ यू। यू आर वेलकम आरती। Terrific. One more for me. वन मोर? अबे विशाल, तेरी बीवी ने तो ये कहकर कि भोज के लिए पेट में जगह रखी है, कुछ खाया ही नहीं, और तू है कि बस खाए जा रहा है, हैं? यही तो फर्क है हम दोनों में भाई जी, कि आपके शब्दों में धैर्य है और मैं अधीर, नर्वस, क्या कहते हैं उसे, उतावला इंसान बाय नेचर। डॉक्टर होते हुए इतना खा लेता हूं कभी कभी कि मोटेपन का एहसास ही नहीं। 2 ग्लास लुक टेरिफिक टू। विशाल, बहुत हो गया यार। भाई जी अगर आज बाबूजी आ जाते ना तो सब कुछ संभाल लेते हैं। उनकी एक क्वालिटी तो पक्की है। कौन सी? घर में चाहे वो किसी भी तरह का बर्ताव करे हमारे साथ, मगर सोशल सर्कल में जिस तरह से वो पेश आता है, आई मीन ही सो डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल, और उनके टैक्टफुलनेस का तो जवाब ही नहीं। किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को आने नहीं देते प्रीति भोज में। हाँ विशाल, बिल्कुल सच कह रहा है। घर में वो चाहे किसी पे गुस्सा हो जाए, किसी से नाराज भी हो जाए, लेकिन बाहर वालों के सामने अपने भाव बहुत खूबी से छुपा लेते हैं। करेक्ट। लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो?
भाई हमारी बिरादरी में भी सब श्रेष्ठ और कल्चर्ड लोग हैं। अच्छे खुशगवार वातावरण में भोज होगा, खूब हंसी खुशी के साथ। क्या हुआ माँ? तुम लोगों की बातें सुन रही थी, यूं ही मन भर आया। क्यों? क्या हुआ? काश तेरे ससुर जी यहाँ होते, उनके मन की कड़वाहट कुछ तो दूर हो जाती। जिस सद्भावना से अभी अभी सीमा और आरती एक दूसरे से पेश आई, उससे मेरे मन का विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि सब कुछ ठीक ही ठीक हो जाएगा। जरूर होगा माँ, और आप ये मत सोचिए कि बाबूजी नहीं आएंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि भोज से पहले वो जरूर आ पहुंचेंगे। माँ जी, क्या हुआ हिम्मत सिंह? जो जो फ्लाइट्स आपने कही थी मैंने सभी फ्लाइट देखी, लेकिन सेठ जी किसी में भी नहीं आए। हिम्मत सिंह, लेकिन आप वापस क्यों चले आए? अरे डायरेक्ट फ्लाइट ओवरबुक हुई तो क्या हुआ? बाबूजी कनेक्टिंग फ्लाइट से भी तो आ सकते हैं, है ना? देखो, आप दोबारा जाओ और आने वाली हर फ्लाइट चेक करो, हर फ्लाइट, ठीक है? जी भैया जी। माँ, आप तो बाबूजी की आदत जानती हैं ना? Yes, we meet at the entrance gate. अब क्या होना क्या है? कहने को तो अमेरिकन को वक्त का बहुत पाबंद कहा जाता है, बट दिस मिस्टर जेम्स रॉबर्ट्स को अभी तक मुझसे मिलने का वक्त नहीं मिला। और उधर क्या क्या जानते ही हो, कंपनी के शेयर्स के भाव फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मैं रॉबर्ट से मिले बिना कोई भी फैसला नहीं करना चाहता, और इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान का सवाल है। खैर जो भी हो, मैं जो कर सकता था कर चुका हूं तुम्हारे लिए। आई मीन हम दोनों के लिए। कलकत्ता की डायरेक्ट फ्लाइट का वक्त तो हो चुका है। अब हमें फ्लाइट बदलकर अहमदाबाद और नागपुर द्वारा कलकत्ता पहुंचना होगा, जिसकी टिकट्स मैं रिजर्व करवा चुका हूं। यू कैन से दैट अगेन। वक्त पे अब भी पहुंचा जा सकता है, प्रोवाइडेड तुम जल्दी फ्री हो जाओ। जल्दी फ्री हो जाओ तो कहना बहुत आसान है। हेलो दारू वाला, मैंने कहा ना कि मैं एक मीटिंग के बाद फैसला लेने वाला हूं कि फर्ग्यूसन एंड जॉनसन कंपनी के सारे शेयर्स मैं अपने पास रखने वाला हूं या बेचने वाला हूं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद रेट बढ़े या घटे। इज इट क्लियर? Excuse me, Mr. Agarwal, you have to wait a little more because he's very busy. बोलो, अब क्या क्या? अब ये पता नहीं कौन दे गया। अरे संगीता, ओफो, अब हमारी ननदिया को क्या हुआ है? मुंह फुलाए क्यों बैठी है? भाई देख संगीता, हमारी ड्यूटी तो अब खत्म हो गई। काकू जी को वैसे भी ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है। फूल उन्हें अच्छे लगते हैं, सो फूलों से जितनी सजावट करनी थी हमने कर दी। अब असली रौनक तो तुझे लानी है गाने बजाने से। हैं? गाने बजाने से? इस घर में सब मुंह फुलाकर बैठे हैं। एक तरफ बाबूजी है जिन्हें सिर्फ बिजनेस बिजनेस और बिजनेस सोचता है, और तो और विशाल भाई जी, वो भी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गए। कहते हैं कि भाऊजी बोझ में नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। अब ये कोई बात हुई भाभी? अब तुझे क्या करना है इन सब से? हैं? बहुत छोटी है अभी तू, ये सब में अभी से मत पढ़। मेरी बात मान, तू है ना, जाके वो सीमा को ले जा और गाने बजाने की तैयारियां शुरू कर दे। हैं? और तेरी सहेलियां भी तुझे ढूंढ रही है। ढूंढती है ना तो ढूंढती रहे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अरे सुन तो, इससे क्या हुआ? जब तक घर के 2-4 लोग रो न ले, इस घर में शुभ कार्य पूरा नहीं होता क्या? इधर मेहमान आने शुरू हो गए हैं और उसके बाबूजी की कोई खबर नहीं। वो माँ जी, एक्चुअली संगीता अभी बाबूजी के बारे में नहीं, विशाल के बारे में टेंस थी।
विशाल को क्या हो गया? वो कहता है कि अगर बाबूजी नहीं आएंगे भोज पर तो वो भी नहीं आएगा। अपने ही बाप का बेटा है ना, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, फिर अकड़ अपने बाबूजी वाली ही है। ठीक है, मैं काको जी से कह देती हूँ, वो जो करें सो करें। माँ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, काको जी से विशाल के बारे में कुछ नहीं कहिएगा प्लीज। वो और परेशानी हो जाएगी ना उन्हें। विशाल मान जाएगा, अपने आप मान जाएगा। हाँ, क्या हुआ बेटे? नमस्कार जी, पधारिए पधारिए। अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ दादाजी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? तो फिर रो क्यों रही है? तुझे कुछ नहीं हुआ तो? आपके बेटे ने ना आना था, ना आए काकू जी। बेचारी बच्ची है, अपनी निराशा छुपा नहीं पाई। पर हमसे पूछिए, मेहमान आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है बहू। मेहमान आएंगे तो प्रीति भोज भी होगा। सबसे कह दो सारी रीत रस्में पूरी की जाएंगी। हाँ, सेलिब्रेशन पूरे जोशो खरोश से होगा। ये पहली बार है हेमंत ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अरे माँ, बाबूजी आ गए। बाबूजी, बाबूजी। अच्छा वो आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो मैं आपसे कभी बात नहीं करती। बेटे ये छोटी बहू को दे देना। हेमंत, ये तुम्हें अपने हाथों से ही देना चाहिए। संगीता, मैंने कुछ कहा है? जा। शेखर, जा अब विशाल को ले आ। जी माँ। हाँ, दारू वाला कहो। ठीक है, तो नुकसान हुआ है उसे तो भुगतना ही होगा। क्या हुआ? ये नुकसान नई बहू के आगमन का ही नतीजा है।